साथियों, यूं तो सभी तीर्थ स्थानों और मंदिरों के अपने अपने महत्व हैं, पर कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहां जाकर दर्शन करने का अलग ही सुख होता है। उन्हीं में एक है माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के दर्शन, जिसके द्वार तक पहुंचने और शीर्ष झुकाने की हर भक्त की मनोकामना होती है। और ऐसा कहते भी हैं कि माँ हर किसी को अपने यहाँ तक आने का न्योता नहीं देती, बल्कि वो जिस पर विशेष कृपा बरसाती हैं उसी को बुलाती हैं। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, माँ का बुलावा उसी के लिए आता है जो सच्चा भक्त होता है। माँ वैष्णो देवी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने जाते हैं। हर किसी के मुख से एक ही स्वर जय माता जी के जयकारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। साथियों, माता वैष्णो देवी का ये मंदिर जम्मू में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा की पहाड़ियां कहते हैं और माता का मंदिर यहाँ 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी के 3 स्वरूप स्थित हैं। दाहिनी ओर देवी काली, बाईं ओर देवी सरस्वती और मध्य में देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों पिंडियों को मिलाकर ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। मंदिर में मुख्य तीर्थ है पवित्र गुफा, जो सबसे प्राचीन और मान्यताओं से भरी हुई है। इसकी लंबाई है 98 फीट। इस गुफा में एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। मंदिर में अगला महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है भवन। साथियों, भवन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भी है क्योंकि इसी स्थान पर माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है, जबकि उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उसी स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर है। कटरा से वैष्णो देवी की पैदल ही चढ़ाई शुरू होती है, जो 13 किलोमीटर की दूरी तय करने पर भवन के दर्शन होते हैं। साथियों, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको माता वैष्णो देवी के मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बात तो यह है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान समय में जिस रास्ते का आप इस्तेमाल करके आगे की ओर बढ़ते हैं, वो प्राचीन रास्ता नहीं है, बल्कि बाद में बनाया गया रास्ता है, जो साल 1977 में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वरना मंदिर तक पहुंचने वाला प्राचीन मार्ग पूरी तरह से प्राकृतिक है और काफी संकरा भी। प्राचीन मार्ग पूरी तरह से बंद भी नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी भक्तों की संख्या 10,000 से कम दिखती है, तब प्राचीन मार्ग खोल दिया जाता है और भक्त इसी प्राकृतिक मार्ग से होकर गुफा में प्रवेश करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि मंदिर में सुबह शाम माता की आरती की जाती है और आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी व शहद से स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको वस्त्र आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इस बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण चलता रहता है। पहले पुजारी खुद जाकर गुफा के भीतर पूजा करते हैं, फिर गुफा से बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही माता के दर्शन मिलते हैं, पर उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो भक्त माने जाते हैं जिन्हें प्राचीन गुफा के दर्शन मिलते हैं। दरअसल प्राचीन गुफा के द्वार उस समय ही खोले जाने का नियम है जब भक्तों की संख्या कम हो, और ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से ही आता है कि जब इतने कम भक्त हों कि प्राचीन गुफा खोल दी जाए। अमूमन ये तब होता है जब काफी कड़ाके की ठंड यानी दिसंबर या जनवरी का महीना हो। साथियों, वैष्णो देवी में 3 अलग अलग गुफाएं हैं। पहली गुफा है पुरानी गुफा, जो साल के अधिकांश महीने में बंद रहती है, और यही गुफा प्राकृतिक भी है, पर यह इसलिए बंद रहती है क्योंकि काफी पतली होने के कारण भक्तों को इसे पार करने में बहुत समय लग जाता है। बाकी 2 गुफाएं मानव निर्मित यानी बाद में बनाई गई हैं। यही दोनों गुफाएं आपको मंदिर में रखी 3 पिंडियों यानी तीनों देवियों के दर्शन के मार्ग दिखाती हैं। पवित्र गुफा की प्रवेश और निकासी के लिए 2 रास्ते भी बनाए गए हैं। पवित्र गुफा को पार कर मां त्रिकुटा और अन्य देवियों के दर्शन पाना
एक बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि अधिकतर भक्त मंदिर के द्वार तक पहुंचकर भी बहुत अधिक भीड़ के कारण मुख्य भवन तक नहीं पहुंच पाते और बिना दर्शन के ही लौटने को विवश हो जाते हैं। प्राकृतिक गुफा का एक रहस्य ये भी है कि बुरे कर्म करने वाले लोग इस गुफा में फंस जाते हैं और आगे जा ही नहीं पाते। इसी कारण से उन्हें दर्शन के बिना ही वापस लौटना पड़ता है। प्राचीन गुफा का महत्व कई कारणों से बहुत अधिक है। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें हर समय गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। जो भी श्रद्धालु इस रास्ते से गुजरते हैं वो इसी पवित्र गंगा जल से खुद को पवित्र कर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। ऐसा सुंदर अनुभव हर किसी भक्त को नहीं मिल पाता। साथियों, इन दिव्य गुफाओं की पवित्रता का पता आपको ऐसे भी लग जाएगा कि कई विशेषज्ञों के अनुसार इन गुफाओं की आयु 10 लाख वर्ष से अधिक की है। यहाँ एक और प्राचीन गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भैरवनाथ से छुपकर माँ वैष्णो देवी इसी गुफा में पूरे 9 माह तक रही थीं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।